आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव होगा और झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी और दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र झारखंड चुनावों के साथ ही उपचुनावों का भी ऐलान हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर के लिए उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक मामला अदालत में है, लिहाजा चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत तेज हो गई। विपक्ष चुनाव आयोग की साख को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का डर बता रही है। महाराष्ट्र का किंग कौन? फैसले की घड़ी का ऐलान हो चुका है। इस बार फैसला इस बात का भी होगा कि जनता के दिल में कौन है, पुरानी पार्टियों के नए गद्दी नशीं या नई पार्टियों के पुराने मुखिया। सबसे बड़ी परीक्षा भरोसे की है। 2 पार्टियों में हुई टूट फूट में जनता का मत किधर है, ये साफ हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की धुंध बज चुकी है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 फेज में वोटिंग होगी। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को ही होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही आज हुआ हो, पर पक्ष और विपक्ष पिछले कई महीने से चुनावी मोड में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने बीते कुछ दिनों में जो लोक लुभावन ऐलान किए हैं, उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। हरियाणा की जीत ने बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम किया है। नेताओं के दावों में इसका दम दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प के साथ काम करती है, तो इसलिए हम वो नहीं है कि एक परीक्षा में हम पास हुए तो कान में तेल डाल करके विदेश में सोने चले गए। एक परीक्षा में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो हम कोप भवन में चले गए। हम लगातार लोगों के बीच में काम करने वाली पार्टी हैं और जो लोग अभी से जो है वो भूमिका बना रहे हैं, इस बात का उनको भी अच्छी तरह एहसास है कि वो इन चुनावी चौपाल पर चारों खाने चित होने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी भी जीत के दावों में पीछे नहीं दिखना चाहती। शरद पवार की बढ़ती उम्र को लेकर लगातार विरोधी सवाल उठा रहे हैं। इसका जवाब शरद पवार ने खुद दिया। आजकाल मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते। माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो 90 हो, हे म्हातारं काही थांबवत नाही। हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही। तुम्ही त्याची काळजी करू नका। या सगळ्या कामाला तुम्हा सगळ्यांची मदत अंतःकरणापासून होईल। 2019 में चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने पाला बदलकर शरद पवार और कांग्रेस से हाथ मिलाया था और मुख्यमंत्री बने थे, पर 2.5 साल बाद उनकी अपनी ही पार्टी टूट गई और एकनाथ शिंदे न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि शिवसेना भी उनकी हो गई। यही मुश्किल उद्धव के लिए है। नए निशान पर चुनाव लड़ना है, इसलिए राहें आसान नहीं है। हम बार बार इलेक्शन कमीशन को याद दिला रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव घोषित किया, महाराष्ट्र में होना चाहिए, पर हमारे आवाज को दरकिनार किया गया। 10 दिन, अक्टूबर के पहले ही 10 दिन में करीब 1300 से ज्यादा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जिसमें लाखों करोड़ों सरकारी लूट शामिल है। यहाँ पे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो सरकारी खजाने को खत्म करने वाले निर्णय हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। हरियाणा की हार के बाद सीटों की सौदेबाजी में कांग्रेस कमजोर पड़ गई है। गठबंधन के सहयोगी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने लिए चाहेंगे।
115 से 120 सीटें महाराष्ट्र में लड़नी चाहिए, ऐसी रिपोर्ट आपको दी गई है, क्या कहेंगे? सीट शेयरिंग का मीटिंग अभी पूरा नहीं हुआ है, जब होगा तब आपको पता चलेगा। ऐसा 288 जगहों पे महाविकास आघाड़ी लड़ेगी, ये हमने बात कही। 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अलावा उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनावों का भी ऐलान किया है। 13 नवंबर को ही इन सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, पर इस पर एक विवाद भी उठा। चुनाव आयोग ने यूपी की 10वीं विधानसभा सीट मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया। चुनाव आयोग ने कहा कि उस सीट का केस कोर्ट में है, इसलिए अभी चुनाव नहीं करा सकते। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी का डर बता रही है, अयोध्या की हार का साइड इफेक्ट बता रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए, और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। सिंबल किसका किस सीट पर होगा ये हमारा हाईकमान तय करेगा, अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन 9 की 9 सीटें हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। इस बार दोनों राज्यों के चुनाव में काफी कुछ दांव पर है। महाराष्ट्र में 2 पार्टियों की विरासत की जंग है, बीजेपी के लिए सत्ता बचाने की चुनौती है और कांग्रेस के लिए हरियाणा की हार से आगे निकलकर जीत का स्वाद चखने की चुनौती है। झारखंड में बीते कुछ महीनों में ईडी रेड से लेकर मुख्यमंत्री की जेल यात्रा तक जो कुछ भी हुआ, उसे जनता कैसे देखती है, इसका भी फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।